कैसे हो मेरे दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंडीशनल्स में क्या क्या आते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं एजेंडा लिख देता हूँ आज का। मल्टीलाइन कमेंट करते हैं भाई। आज का हमारा एजेंडा क्या है? कंडीशनल्स इन जेएस। ठीक है, कंडीशनल्स इन जेएस। इसमें क्या क्या आएगा? इफ एल्स आएगा और स्विच केस आएगा। स्विच केस स्टेटमेंट मैं आज तुमको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो एक एक करके जान लेते हैं कि भाई इफ एल्स का क्या काम आता है। देखो, कोड में तुमने कई बार गौर किया होगा कि जब कोड में कंडीशनल्स आते हैं ना, जब कोड में कंडीशनल्स आते हैं या कंडीशन आते हैं, जैसे कि कितना बार ऐसा होता है कि तुम कोई जगह पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने लॉगिन किया और तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो क्या बोलता है भाई कि तुम्हारा पासवर्ड गलत है, फिर से ट्राई करो। और अगर सही डालते हो तो वो तुमको लॉगिन करवा देता है। तो अगर तुम गलत डालते हो तो तुमको बोला जाएगा कि तुम गलत डाल रहे हो, सही डालो। लेकिन अगर सही डालते हो तो तुमको लॉगिन करवा देता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है भैया कंडीशनल से। ठीक है, कंडीशनल एक पार्ट होता है उसका। जैसे कंडीशनल को तुम ऐसे मान लो कि मान लेते तुम्हारा एज हो रहा 18। ठीक है, तो कोड एक ऐसा है जिसमें तुमको बताएगा कि मान लेते कोई एप्लीकेशन है, वो बताएगा तुमको कि अगर तुम्हारा 18 साल है तो तुम ड्राइव कर सकते हो। वो चेक करेगा तुम कर सकते हो, अगर नहीं है तो वो बताएगा तुम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, या तो तुम 18 साल से ऊपर होगे तो ड्राइव कर सकते हो, अगर 18 साल से नीचे होगे तो ड्राइव नहीं कर सकते हो। दो दिखा तुमको, दो कंडीशन दिखा। तो ऐसे जगह पर हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं। देखो, जैसे कोई हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक बंदा से हम लोग लेंगे क्या, पहले उसका प्रॉम्प्ट लेंगे और वो प्रॉम्प्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको बताएंगे कि तुम ड्राइव कर सकते हो कि नहीं। हम लोग इसमें किस में करेंगे? हम लोग कॉन्सोल में करते हैं। चलो इंस्पेक्ट, ये हमने पहले लिखा था, याद है? चलो वैर नेम, नेम नहीं, यूज़र नेम, सॉरी यूज़र एज। ठीक है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डालते हैं। प्रॉम्प्ट से हम लोग यूज़र का इन्फो लेते हैं, याद होगा तुमको। प्रॉम्प्ट टेल अस योर एज। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र एज के नाम से। अब इफ़ देखो कैसे लिखेंगे, इफ़ एज जो है 18 से बड़ा हुआ या 18 से इक्वल हुआ, देन प्रिंट करो, अलर्ट करते हैं। console डॉट लॉग से यहाँ पर इस जगह पर लिखा हुआ आता है नीचे में, इस जगह पर। ठीक है, अलर्ट से आएगा ऊपर में इस जगह पर। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अलर्ट, यू कैन ड्राइव। ओके, एल्स, सॉरी, एल्स यू कांट ड्राइव। देखो, अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारा एज बताओ, तो मेरा एज है 23। सॉरी, हमने एज लिख दिया था, यहाँ पे यूज़र एज होगा। भाई मेरे को याद तो दिलाया करो, मैंने क्या नाम से वेरिएबल बनाया है। मैंने वेरिएबल बनाया था यूज़र एज के नाम से, एरर आ रहा था मेरे को। अब देखते हैं, मेरा एज है भाई 23। देखो यहाँ पे अलर्ट क्या आया, यू कैन ड्राइव।
अगर मैं इसको ऐसे करता, अगर मैं इसको लिखता ऐसे, मेरा एज है मान लेते 16, तो क्या आता? यू कांट ड्राइव। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, console डॉट लॉग लगा दिया है, इसको अलर्ट करते हैं, इसको भी अलर्ट करते हैं, 16, यू कांट ड्राइव। ठीक है, तो देखा, जैसे दो हमारे पास दो कंडीशन था, या तो 18 साल के ऊपर या तो 18 साल के नीचे। 18 साल के अगर ऊपर हो गए तो तुम ड्राइव कर सकते हो, 18 साल के नीचे हो गए तो ड्राइव नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इफ एल्स का यूज किया। इफ अगर तुम्हारा यूजर का एज अगर 18 साल से ऊपर है या 18 साल के बराबर है, तो मतलब तुम ड्राइव कर सकते हो। एल्स इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो भैया तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है ना, तो भैया वहां पर हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास दो ही कंडीशन हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आओ समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ओके, मान लेते हैं अभी जैसे हमने एज लिया, हम लोग एक लेते हैं मार्क्स, यूजर मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स। ठीक है, इफ यूजर का जो मार्क्स है वो अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है या 90 के बराबर है, ठीक है, 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर है, तो लिखो क्या, तो लिखो अलर्ट करो, अलर्ट दो क्या, ए प्लस, तब उसको ए प्लस दे दो। ठीक है, अगर वो 90 के बराबर या 90 के ऊपर है तो भैया उसको दे दो क्या, 90 ए प्लस। मगर या तो एल्स इफ अगर उसका नहीं है, अगर उसका मार्क्स, अगर उसका मार्क्स 80 से ऊपर है या 80 के बराबर है, तो उसको क्या दो, उसको फिर दे दो बी, सॉरी ए। ठीक है, ए प्लस दिया हो तो इसके बाद यही होगा। या तो या तो अगर यूजर का जो मार्क्स है वो तुम्हारा 70 से ऊपर हो या उसके बराबर हो, या उसके बराबर हो, तो उसको तो क्या, अलर्ट बी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, एल्स सभी को दे दो क्या, सी, सी। अब देखो, हमने मार्क्स बताया, हमारा मार्क्स है कितना, मान लेते हैं हमारा मार्क्स है 87, हम लोग क्या मिला, ए मिला। क्यों, क्योंकि भाई हमारा मार्क्स 80 से ऊपर है। ठीक है, 80 से ऊपर है, इसे हमें ए मिला। अगर हमारा मार्क्स होता कितना, चलो, अगर हमारा मार्क्स होता 97, तो क्या मिलता हम लोगों को, तो हम लोगों को ए प्लस मिलता। तो देखा तुमने, अगर उसके बाद सबसे लास्ट वाला में मैं तुमको चेक करवा लेता हूँ, अगर हमारा मार्क्स है 43, उसको कॉन्सोल डॉट लॉग करा दिया, इसको भी मैंने, 43 सी, हमें सी मिल गया। क्योंकि हमने कहा था कि भैया 70 से अब या तो ऊपर होगा तो बी मिलेगा, या तो इक्वल होगा तो बी मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो सी होगा। तो हमने 43 दिया, इसलिए हमें सी मिला। तो जब तुमको एक से ज़्यादा कंडीशन होगा ना, तब हम लोग वहाँ पर एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब दो स्टेटमेंट हुआ तो इफ और एल्स, और अगर उससे ज़्यादा स्टेटमेंट हुआ तो एल्स इफ। ठीक है, ये होता है भाई इफ और एल्स का काम। इफ और एल्स का काम क्या होता है, जब दो कंडीशंस रहते हैं या उससे ज़्यादा कंडीशन रहते हैं, तो उनमें से चेक करने के लिए, ठीक है, और एक को पहले हम लोग चेक करेंगे, उसके बदले कुछ हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे, अगर वो सही नहीं हुआ तो कुछ और देंगे। इसके लिए हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंडीशंस के लिए।
आशा तुमको इफ एल्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट मैंने बताया था, इफ एल्स तुमको समझ में आ गया। स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में समझ जाते हैं। इसको थोड़ा ऐसे समझो। मान लो तुम कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में जाके कहते हो कि भैया मेरे को ना, वेटर को कहते हो कि मेरे को पिज़्ज़ा दो। तो वो रेस्टोरेंट तुम्हारा ऑर्डर लिखेगा कि ओके सर मैं आपको पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो लिखता है। अब वो जाता किचन में जाके चेक करेगा कि पिज़्ज़ा है कि नहीं। पहले वो देखेगा पहला स्टैक में कि पिज़्ज़ा रखा हुआ है, नहीं उसमें तो बर्गर रखा हुआ है, तो चलो बर्गर हमको नहीं देना है। फिर नीचे चेक किया, फ्रेंच फ्राइज़ रखा हुआ है, फ्रेंच फ्राइज़ देना है क्या, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ मांगा क्या उसने, तो नहीं। तो फिर वो दोबारा चेक करेगा। फिर नीचे अगर पिज़्ज़ा मिला तो उसको वहीं पे बोलेगा हाँ पिज़्ज़ा मिल गया, वहाँ पे वो लाइन ब्रेक हो जाएगा कि हाँ पिज़्ज़ा मिल गया, अब पिज़्ज़ा जाके दे देंगे। अगर पिज़्ज़ा नहीं मिला, पिज़्ज़ा कहीं पे नहीं मिला, तो नीचे वो क्या बोलेगा, सर हमारे पास पिज़्ज़ा नहीं है। जाके बोलेगा नहीं सर हमारे पास पिज़्ज़ा नहीं है। तो जब हम लोग को कुछ कुछ स्टेटमेंट्स चेक करना पड़ता है ना, उसमें हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि पहला अगर स्विच केस में पहला अगर ये स्टेटमेंट हो रहा है, अगर ये मैच कर जा रहा है तो ये सेंटेंस दो, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो ये दो, अगर नहीं मैच कर रहा तो लास्ट में एक डिफॉल्ट वाला दे दो। देखो जैसे जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट फूड इक्वल्स टू, हम लोग मांगते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, यूजर ने मांगा है पिज़्ज़ा, तो ये कुछ ऐसे लिखते हैं, स्विच, स्विच, स्विच किया फूड, हमें चाहिए क्या फूड। ठीक है, केस, केस पिज़्ज़ा। ओके, पहला हम लोग चेक करेंगे कि बर्गर है क्या। पहले वेटर गया, हमने मांगा पिज़्ज़ा, अब बर्गर गया, अब सॉरी, वेटर पहले क्या किया कि देखा कि भैया तुमको क्या चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, अब वो किचन गया, जाके फूड वो खोजने लगा, फूड में सबसे पहले उसको मिला क्या, बर्गर। मान लेते हैं बर्गर का स्पेलिंग गलत हो गया भाई, बर्गर। ठीक है, अब भैया बर्गर जब उसको मिला तो वो बोलेगा, तुमको क्या बोलेगा, आएगा तुम्हारे पास और आके बोलेगा सर वी हैव बर्गर। ठीक है, अब तुमको बर्गर चाहिए क्या, बर्गर तुमको नहीं चाहिए, इसको हटा दो, इसको यहाँ पर रखते हैं। तुमको बर्गर नहीं चाहिए तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा, बोले तुम बोलोगे नहीं मैं, मेरे को बर्गर नहीं चाहिए, फिर हो जाएगा और जाके चेक करेगा कि भैया है कि नहीं और कुछ। तो उसको अभी क्या दिखा, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, आके तुमको बोलेगा कि सर हमारे पास फ्रेंच फ्राइज है, सर वी हैव फ्राइज। लेकिन अब तुमको ये भी नहीं चाहिए, तो तुम बोलोगे नहीं मेरे को ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब उसके पास डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट उसके पास होगा वी डोंट हैव पिज़्ज़ा। तब उसका डिफ़ॉल्ट पाथ होगा कि भैया हमारे पास पिज़्ज़ा नहीं है। आओ इसको रन करते हैं, वी डोंट हैव पिज़्ज़ा, दिख रहा है यहाँ पर। हमने क्या किया, पिज़्ज़ा बोला था, यूज़र ने बोला था पिज़्ज़ा, वो पहले चेक किया बर्गर, पहले वो फूड गया, पहले वो चेक किया बर्गर, तो नहीं बर्गर तो मैच नहीं कर रहा है, तो आगे बढ़ गया। फिर वो चेक किया फ्रेंच फ्राइज चाहिए क्या उसको, नहीं उसको फ्राइज नहीं चाहिए, तो वो आगे बढ़ गया। फिर जब उसको पिज़्ज़ा कहीं नहीं दिखा तो डिफ़ॉल्ट क्या भेज दिया, वी डोंट हैव पिज़्ज़ा। मान लेते हैं यहाँ पर अगर होता पिज़्ज़ा, देखो अगर इसको हम लोग हटा के पिज़्ज़ा लिख देते, पिज़्ज़ा लिख देते, तो देखो वो ये बोलते सर वेयर इज योर पिज़्ज़ा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। पहले वो क्या बोला, हम लोग यूज़र क्या चाहता था, पिज़्ज़ा, पहले यहाँ पे चेक किया पिज़्ज़ा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ा, यहाँ पे चेक किया पिज़्ज़ा है क्या, मैच कर गया, हाँ पिज़्ज़ा है, तो ये वो जाके ये दे दिया कि हेयर इज योर पिज़्ज़ा, ये वाला लाइन को वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो जाता वो डिफ़ॉल्ट वाला लाइन, अगर कुछ भी मैच ना हो ना, तो लास्ट वाला लाइन आके मैच हो ही जाएगा, लास्ट वाला लाइन आके वो प्रिंट कर ही देगा, ये वाला लाइन, अगर कुछ भी ऊपर मैच ना हो। और अगर मैच कर गया तो उसको डाल देगा, जैसे यहाँ पर मैच कर गया, तो यहाँ पर क्या बोला, सर हेयर इज योर पिज़्ज़ा। समझे। तो स्विच के स्टेटमेंट का ये काम होता है, वो एक एक करके जाके चीज़ों को, मतलब स्टेटमेंट को या कंडीशंस को देखता है, अगर मैच करता है तो उसको दे देता है, नहीं तो डिफॉल्ट वाला प्रिंट करवा देता है। ठीक है, इसका ये काम होता है स्विच के स्टेटमेंट का।
इफ एल्स समझ गए, और स्विच केस स्टेटमेंट का ये काम होता है। ठीक है, मेरे को आशा है तुमको दोनों समझ में आ गया। इफ एल्स का यूज कहाँ पर होता है? इफ एल्स का यूज होता है एक से ज्यादा कंडीशंस को पहले हम लोग चेक करने के लिए, ठीक है, और प्रिंट करवाने के लिए। अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये हुआ कंडीशन तो ये दो, ये कंडीशन हुआ तो ये दो। ठीक है, इसके लिए इफ एल्स का यूज होता है। मेरे को आशा है भाई तुमको समझ में आ गया होगा इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट के बारे में। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जनरेटिव एआई का कोर्स चला रहा हूँ, तो उसको देखो भैया, उस प्लेलिस्ट को, उसको अपने में ऐड कर लो। और इस वीडियो को शेयर करो यार, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, या जिनको मदद चाहिए, इसको समझ में नहीं आ रहा उनके साथ शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, कमेंट में मैं बता दूंगा। चलो दोस्त, भाई अच्छे से पढ़ाई करो। अब मेरे को नींद आ रहा है, क्योंकि 1:13 हो रहा है। पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं, रात का 1:13 बज रहा है, मेरे को नींद आ रहा है अच्छा खासा। तो तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई मतलब अभी मत करना, अभी तो अच्छा खासा रात हो गया, जब वीडियो में डाल दूंगा तब पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बाय।